हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश पाल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाउन और नाउन के टाइप्स क्या हैं और सिंगुलर काउंटेबल नाउन को हम प्लूरल कैसे बनाएंगे। इसके कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम देखेंगे काफ़ी डिटेल में। और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नाउन नाउन को हिंदी में बोला जाता है संज्ञा। नाउन क्या है? नाउन एक नेमिंग वर्ड है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या पर्सन, प्लेस और थिंग, एनिमल, इमोशन के नेम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है। नाउन की डेफिनेशन देखिए क्या है। नाउन इज द नेम। नाउन इज द नेम। नाउन एक नाम है ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या है? नाउन इज द नेम। नाउन एक नाम है ऑफ यानी किसका? पर्सन का, प्लेस का और थिंग। थिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे आपका एनिमल है या कोई है, इमोशन है, ठीक है, थॉट है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? आपके थिंग में। ठीक है। तो नाउन एक नाम है किसका? पर्सन का, प्लेस का और थिंग का, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा कहा जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पर्सन का नेम क्या हो गया? मान लीजिए राम हो गया। प्लेस का नेम क्या हो गया? भोपाल हो गया। और थिंग्स का नेम जैसे कि मान लीजिए कोई एक थिंग्स है यानी बुक, ETC, एग्जाम्पल, एटसेट्रा। ठीक है। तो ये क्या है? नाउन की डेफिनेशन है कि कहीं भी आपसे पूछा जाए कि नाउन क्या है। नाउन एक नेमिंग वर्ड है, एक नाम है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। हिंदी में जैसे संज्ञा बोला जाता है। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि नाउन क्या है। जो भी पर्सन आप देख रहे हैं, जितने भी, उनके नाम को हम क्या बोलते हैं? उनके नाम को नाउन कहा जाता है। कोई भी वस्तु जिसे हम यूज करते हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं उसके बारे में, तो वो भी क्या है? एक नाउन है, उसका नाम। ठीक है। जहाँ पर भी हम रह रहे हैं, जितने भी प्लेसेस हैं वर्ल्ड में, सारे प्लेसेस के नेम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है। अब उनके टाइप्स हैं तो वो देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन जो है वो 5 टाइप्स हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्या है? प्रॉपर नाउन। सेकंड, कॉमन नाउन। थर्ड है आपका मटेरियल नाउन। फोर्थ है आपका कलेक्टिव नाउन। और फिफ्थ है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इनको हम समझते हैं बारी बारी से। तो देखिए, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को ऐसे समझे एक एग्जांपल के द्वारा। मान लीजिए जैसे कि आप एक शॉप पर गए, मोबाइल शॉप पर गए, और आपने कहा कि मुझे मोबाइल दिखा दीजिए। तो जो शॉपकीपर है वो आपको कई सारी कंपनियों के मोबाइल दिखा देगा, क्योंकि आपने सिर्फ एक मोबाइल वर्ड बोला जो कि एक कॉमन वर्ड है, जिसमें आप ओप्पो का मोबाइल भी दिखा देगा, वो आपको वीवो का भी दिखा देगा, MI का, रेडमी का, है ना, कई तरह की कंपनियों के मोबाइल आते हैं। तो यहाँ पर जो मोबाइल वर्ड है वो क्या है? एक कॉमन नाउन है। अगर आपने कहा कि मुझे वीवो का मोबाइल चाहिए या ओप्पो का मोबाइल चाहिए, तो वो सिर्फ आपको वीवो या ओप्पो का ही मोबाइल दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या बोला? सिर्फ प्रॉपर नाउन का यूज किया। ठीक है। या जैसे आप किसी घर पे गए और जो अपने फ्रेंड से मिलने, और आपने घर पर जाकर बोला उसके कि मुझे लड़के से मिलना है, और उस घर में 2 लड़के थे, तो 2 लड़के आ गए क्योंकि आपने कहा लड़के से मिलना है। ठीक है। तो ऐसी संभावना हो जाती है क्योंकि आपने कॉमन वर्ड का यूज किया। अगर आप कहते हैं मुझे राम से मिलना है, तो राम आता, ना कि दोनों लड़के आते हैं। ठीक है। तो इस तरह से अगर प्रॉपर नाउन क्या होता है? ऐसा नाउन जो सिर्फ एक ही पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए जिसका नाम लिया जाता है। ठीक है। तो राम जो है वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। अगर मैंने कहा राम स्टैंड अप, तो ओनली राम स्टैंड होगा। और अगर मैंने कहा बॉय, स्टैंड अप बॉयज,
तो बॉय में तो सारे ही बॉयज़ हैं या सारे ही गर्ल्स हैं, तो सारे स्टैंड अप हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बॉय है वो क्या है, कॉमन वर्ड है जो एक से ज़्यादा पर्सन के लिए जैसे यूज किया जा सकता है। मोबाइल वर्ड भी एक से ज़्यादा के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा ओपन योर बुक, तो बुक तो आपके पास कई सारी हो सकती हैं, जैसे हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, है ना, इंग्लिश की, मैथ की। तो इसमें तो आप पूछेंगे सर कौन सी बुक, तो ये क्या हो गया, कॉमन वर्ड हो गया। मैंने कहा मैथ्स बुक ओपन कर लीजिए, तो मैथ्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कॉमन नाउन वो नाउन होते हैं जो एक से ज़्यादा पर्सन या प्लेस के लिए जिनका यूज किया जा सकता है, और प्रॉपर नाउन वो होता है जो सिर्फ एक ही पर्सन, प्लेस या थिंग के लिए जैसे यूज किया जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा सिटी, मैंने कहा कि मुझे वो सिटी बहुत पसंद है, तो आप नहीं समझेंगे कौन सी सिटी, क्योंकि सिटी तो कई सारी हैं, बरेली है, भोपाल है, इंदौर है, दिल्ली है, मुंबई है। मैंने कहा मुझे इंदौर सिटी बहुत पसंद है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब आप सिर्फ इंदौर को समझेंगे कि इंदौर क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि कई सारे इंदौर तो नहीं है, एक ही इंदौर है। लेकिन सिटी जो वर्ड है वो एक से ज़्यादा शहरों के लिए इसका यूज किया जा सकता है, बल्कि इंदौर तो सिर्फ एक ही के लिए होगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि जो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या अंतर है। कॉमन नाउन एक से ज़्यादा के लिए और प्रॉपर नाउन सिर्फ एक ही पर्सन, प्लेस, थिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब मटेरियल नाउन थर्ड है। मटेरियल नाउन वो नाउन होते हैं जिनसे हम कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे रॉ मटेरियल बोलते हैं, जैसे फैक्ट्री होती है उसमें कोई प्रोडक्शन होता है, कोई भी एक प्रोडक्ट तैयार होता है तो उसके लिए एक रॉ मटेरियल होता है ना, जो सामान होते हैं जिनसे कोई चीज़ तैयार होती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं जिनसे मिलकर कोई चीज़ बनाई जाती है। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है किसके लिए, अगर किसी को रिंग बनानी है, नेकलेस बनवाना है तो गोल्ड क्या हो जाएगा, या सिल्वर, ठीक है। और जैसे किसी को वायर बनाना है तो किसका, कॉपर का भी बनता है, एल्यूमिनियम का भी बनता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। जैसे किसी को घर बनाना है तो घर के लिए क्या, सीमेंट और ब्रिक्स, ये क्या है, मटेरियल नाउन है, ठीक है। तो इस तरह से एटसेट्रा आपको समझ में आया होगा कि ऐसे वो सारे मटेरियल जिनसे हम कोई चीज़ बनाते हैं, जिनको बनाने के लिए यूज किया जाता है, वो सारे मटेरियल किस में आ जाएंगे, आपके मटेरियल नाउन में आ जाएंगे, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन देखिए, ये कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना, किसका कलेक्शन, ये कलेक्शन कहलाता है किसका, ग्रुप का और किसी थिंग्स का, ठीक है, या प्लेस के कलेक्शन को, ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे ऐसे वर्ड जिनसे आपको किसी ग्रुप को पता चले कि आप कोई एक ग्रुप है, कोई एक पर्सन नहीं है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर टीम, तो मैंने कहा टीम आ रही है या टीम खेल रही है, तो इससे क्या समझ रहे हैं, कोई एक पर्सन खेल रहा है या एक से ज़्यादा लोग खेल रहे हैं। तो टीम वर्ड मतलब हम एक से ज़्यादा लोगों के समूह को, ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं, ना कि एक पर्सन को, ठीक है। तो क्रिकेट टीम हो सकती है, हॉकी टीम हो सकती है, कई सारे गेम हैं उनकी टीम हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, कलेक्शन है किसका, प्लेयर्स का, टीम। अब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे आर्मी, तो मैंने कहा आर्मी आ रही है, ग्वालियर से भिंड आर्मी आ रही है, या दिल्ली से बॉम्बे आर्मी जा रही है, ठीक है। तो आर्मी से आप क्या समझ रहे हैं, कोई एक सोल्जर जा रहा है, एक से ज़्यादा। तो आर्मी हम उसी कहेंगे जो 100 या 200 लोगों का जो सोल्जर्स हैं उनका ग्रुप है, उसे ही आर्मी कहेंगे, ना कि एक सोल्जर आ रहा है हम कहेंगे आर्मी आ रही, नहीं। हम अगर एक है तो हम कहेंगे सोल्जर आ रहा है, सिपाही आ रहा है। अगर पूरी उनकी टीम है तो उसको क्या बोलते हैं हम, आर्मी या बटालियन, ठीक है। तो इस तरह से हर्ड, हर्ड किसका समूह है, जैसे कैटल जो गाय है, बकरी अकरी है, इनके समूह को हम क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। इस तरह से ऐसे वर्ड, या क्लास, क्लास किसे कहेंगे, अगर स्टूडेंट होंगे तभी तो क्लास होगी, यानी कई सारे स्टूडेंटों का समूह क्या कहलाएगा, क्लास कहलाएगा। एक ही है तो उसको क्लास थोड़ी कहेंगे, एक से ज़्यादा, जैसे 6 क्लास जा रही है, 7 क्लास आ रही है, 7 क्लास इस क्लास में है, ठीक है। तो ये जो सारे वर्ड हैं, ऐसे वर्ड जिनसे आपको क्या, ग्रुप, कलेक्शन पता चले, पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, वो क्या कहलाएंगे, आपके कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे, ढेर सारे क्या हैं, कलेक्टिव नाउन्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें आप क्या ना कर सकें, देख ना सकें, और जिसे आप फिजिकली क्या नहीं कर सकें, टच ना कर सकें, ठीक है। आप उन्हें क्या कर सकें, बस महसूस कर सकें।
जैसे ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। ठीक है, तो ऑनेस्टी ये कोई फिजिकली इसको आप टच नहीं कर सकते, ना ही आप देख सकते हैं, आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे आप क्या कह सकते हैं, ऑनेस्टी हो गया। ठीक है, कल्चर, कल्चर भी आप क्या नहीं कर सकते, इसको टच नहीं कर सकते। ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे विजडम, कैरियर, है ना, ऐसे कई सारे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसे नाउन जैसे आप क्या ना कर सकें, टच ना कर सकें और देख ना सकें, सिर्फ महसूस कर सकें, वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि नाउन क्या है, कि पर्सन प्लेस थिंग के नेम को हम नाउन कहते हैं। और इनके टाइप्स देखिए 5 हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो कुछ बेसिक बातें और समझ लीजिए। देखिए प्रॉपर नाउन जो होता है, इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, चाहे सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो या बीच में हो या लास्ट में हो, कहीं भी हो। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा हम कैपिटल बनाते हैं। ठीक है, बाकी का सभी का हम क्या करते हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो कैपिटल होगा, बाकी का ये सारे क्या बनेंगे, स्मॉल लेटर इनका यूज होगा। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन की एक पहचान ये होती है इन सबसे अलग। दूसरा कि ये जो प्रॉपर नाउन होता है, ये हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है, इसको कैपिटल में यूज नहीं किया जाता है। कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। देखिए अब जैसे राम है, राम तो एक ही होगा, है ना, राम थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, या इंदौर है, इंदौर तो एक ही होगा, इंदौर थोड़ी होगा, एक ही सिटी है इंदौर, तो ये सिंगुलर रहता है हमेशा। कॉमन नाउन अब ये प्लूरल हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं। अगर एक लड़का है तो बॉय, एक से ज़्यादा है तो बॉयज़। तो कॉमन नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सारे जो तीनों नाउन हैं, इन्हें हमेशा सिंगुलर ही माना जाता है। अब जैसे ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी 1 2 3 तो होगी नहीं, ये जो विजडम है ये 1 2 3 ऐसे नहीं हो सकता, है ना। और ये जो कलेक्टिव नाउन है, इसको ही हमें, इसको भी क्या किया जाता है, सिंगुलर के रूप में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अगर जैसे टीम है या हर्ड है, आर्मी है, अगर इसको प्लूरल के रूप में यूज किया गया है तो वहाँ पर ये जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। ठीक है, वैसे इसको सिंगुलर ही माना जाता है। अब जो मटेरियल नाउन है, इसको आप काउंट तो कर पाएंगे नहीं, जैसे गोल्ड, 1 गोल्ड 2 गोल्ड, ऐसे तो नहीं होता। इनकी क्या होती है, क्वांटिटी होती है ना, या तो आप माप सकते हैं या इनको तौल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या किया जाते हैं, इनको सिंगुलर माना जाता है, इनको प्लूरल नहीं मानते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, नाउन तो हमने समझ लिया है, अब हम देखते हैं कि सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन हम कैसे बनाते हैं, उनके क्या रूल्स हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं उनको। तो हाउ टू मेक प्लूरल, यानी कि प्लूरल किसका होगा। अब देखिए 2 तरह से और नाउन समझते हैं हम, कैटेगराइज करेंगे, एक काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल वो नाउन होंगे जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हैं। अब जैसे ये जो मार्कर है, इसको भी आप काउंट कर सकते हैं, 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर। ठीक है, मान लीजिए फैन है, पंखा है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। पेन है, बुक है, तो ऐसी चीज़ें जिन्हें आप क्या कर सकें, काउंट कर सकें, वो सारी किस में आएंगी, काउंटेबल नाउन। और उनको ही आप क्या कर सकते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, बाकी अनकाउंटेबल नाउन क्या होंगी, जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, उन्हें आप क्या करते हैं, मापते हैं या तौलते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे वाटर हो गया, तो वाटर को आप ये तो काउंट तो नहीं कर पाएंगे, जैसे 1 वाटर 2 वाटर 3 वाटर, उसे तो आप लीटर में क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है, जैसे राइस हो गया, आप शॉप की दुकान पे जाते हैं तो आप ये थोड़ी कहते हैं कि हमें 20 चावल के दाने दे दो, आप ये क्या कहेंगे, 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो, इस तरह से। तो ये भी क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, और जैसे हेयर, बाल, जब तक आपके सिर में है तब तक ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इनको काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे ही ये सिर जड़कर आपके हाथ में आ जाते हैं तो आप इनको क्या करते हैं, काउंट करते हैं, वो 3 बाल गिर गए मेरे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो सिंगुलर से प्लूरल वही नाउन बन सकते हैं जो क्या हो सकते हैं, काउंटेबल हो सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर
नहीं बनाते, सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन सारे ही क्या होते हैं, सिंगुलर माना जाता है, और काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल। तो कुछ रूल्स हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। रूल 1, मोस्टली क्या होता है, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो सभी में लास्ट में हम क्या करते हैं, एस लगाते हैं। क्या करते हैं, एस। जैसे वी एड एस मोस्टली, ठीक है। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उनके लास्ट में हम क्या जोड़ देते हैं, एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा सिंगुलर और यहाँ पर लिखा प्लूरल। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे बुक, तो इसमें क्या लगा दीजिए, एस लगा दीजिए, और ये क्या बन जाएगा, बुक्स, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा बॉय, इसमें लास्ट में क्या लगा दें आप, एस लगा दें, क्या बन जाएगा, बॉयस। मैंने लिखा यहाँ पर ट्री, क्या लिख दीजिए, एस लगा दीजिए, क्या बन जाएगा, ट्रीज। मैंने लिखा यहाँ पे पेन, क्या कर दीजिए, एस लगा दीजिए, और क्या बन जाएगा, पेन्स, ठीक है। तो आप क्या समझे कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में मोस्टली, किसी भी नहीं, मोस्टली यानी ज़्यादातर सिंगुलर काउंटेबल नाउन को जब आप प्लूरल बनाते हैं तो उनके लास्ट में हम क्या ऐड कर देते हैं, एस। एस लगाकर हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। अब कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैं जिनमें हम क्या करते हैं, सिर्फ एस लगाकर प्लूरल नहीं बनता है, आई ई एस, ई एस, है ना, वी ई एस, इस तरह से। तो वो कौन से हैं वो हम देख लेते हैं रूल सेकंड में। देखिए रूल सेकंड क्या है, ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में क्या हो, एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, एक्स हो, ओ हो, जेड हो, या सी एच हो, जिसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकले, चा निकले, तो उनको हम प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में हम क्या लगाते हैं, ई एस, ठीक है। क्या वर्ड्स मिले, ये एस, डबल एस, एस एच, एक्स, ओ, जेड, सी एच का प्रोनाउंसिएशन क्या हो, चा हो, तो ऐसे काउंटेबल नाउन को हम क्या करते हैं, ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे सिंगुलर और यहाँ पर प्लूरल, देखिए एस, मैंने लिखा यहाँ पर बी यू एस, बस। देखिए इसके लास्ट में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, और हमने देखा कि अगर एस होगा तो हम क्या करेंगे, ई एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बसेस, ठीक है। अब देखिए ये वाला नेक्स्ट देखते हैं, डबल एस। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर बॉस, अब यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, डबल एस, और हमने देखा डबल एस है तो हम क्या करेंगे, ई एस लगाकर हम क्या बनाएंगे, इसका प्लूरल बनाएंगे, लगा दिया, ठीक है। अब देखिए एस एच है, तो इसका देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर ब्रश, बी आर यू एस एच, इसके लास्ट में एस एच है, तो क्या करेंगे, ई एस लगा देंगे, ब्रशेस, ठीक है। वेरी सिंपल। लास्ट में आपको ये देखना, अगर ये लेटर्स मिलते हैं तो आप क्या करेंगे, ई एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। अब देखिए अब क्या है, एक्स, मैंने यहाँ पे लिखा बॉक्स, लास्ट में क्या आ रहा है, एक्स, तो क्या करिए, ई एस लगाकर प्लूरल बना दीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया, बॉक्सेस, प्लूरल हो गया, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड है जो इस रूल को नहीं मानते हैं। इंग्लिश में क्या होता है, काफ़ी रूल्स हैं लेकिन उनके साथ साथ काफ़ी उसके एक्सेप्शन भी हैं, यानी कि अपवाद हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है, जो इस रूल को नहीं मानता है वो रूल वर्ड है। देखिए जैसे ऑक्स, ऑक्स यानी बैल, तो बैल का जब हम प्लूरल बनाएंगे, ऑक्स का बनाएंगे, तो ये क्या, ई एन, ऑक्स का प्लूरल क्या होगा, ऑक्सन होगा, ना कि ऑक्सेस। ई एन लग कर ये क्या बनता है, इसका प्लूरल बनता है। तो इसको आप याद रखें, ध्यान रखें। बाकी सब में क्या करेंगे, हम ई एस लगा कर प्लूरल बनाएंगे अगर लास्ट में एक्स है, लेकिन ऑक्स का ध्यान रखना कि अगर ऑक्स है तो ई एन होगा, ऑक्सन होगा इसका प्लूरल, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं ओ। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर MANGO, लास्ट में ओ है, तो ओ है तो हम क्या करेंगे, ई है तो ई एस, ओ है तो ई एस लगा प्लूरल बना देंगे, मैंगोज, ठीक है। ऐसे ही कई सारे हैं, पोटैटो है तो पोटैटोस,
ठीक है। लेकिन कुछ इसमें भी हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इस रूल को नहीं मानते हैं, वो ई एस लगकर प्लूरल नहीं बनते हैं, वो सिर्फ सिंपल क्या करते हैं, एस लगकर। जैसे मैंने लिखा फोटो, तो ये जो फोटो वाला जो वर्ड है ये सिर्फ एस लगकर प्लूरल बनता है, ठीक है, समझे। तो इस तरह से कुछ ऐसे वर्ड हैं जो इस रूल को नहीं मानते हैं। हमने देखा एक फोटो, ठीक है, और देखें जेड, तो क्यू यू आई जेड, लास्ट में जेड है, तो इसका प्लूरल क्या होगा, क्यू यू आई डबल जेड ई एस। अब यहाँ पे क्विज है तो क्विजिस, अब यहाँ पे डबल जेड आएगा क्विजिस। बोलने प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग हम इसमें स्पेलिंग में चेंजेस करते हैं, तो क्विजिस होगा, ठीक है। अब देखें लास्ट बचा है सी एच, इसको समझ लेते हैं। ये समझ में आया होगा आपको, है ना, और ये रूल्स हैं और ये एक्सेप्शन है, इनको भी आप याद रखें, ठीक है। इंग्लिश में रूल्स के साथ साथ आपको एक्सेप्शन भी यानी अपवाद पर भी ध्यान देना होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे सी एच, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर ब्रांच, तो ब्रांच में सी एच लास्ट में आ रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, उच्चारण क्या आ रहा है, चा। तो जब चा आता है तो हम क्या करते हैं, ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक और देखी, मैंने लिखा बी ए एन सी एच, बेंच। यहाँ पर भी सी एच को हम क्या पढ़ रहे हैं, चा पढ़ रहे हैं, बेंच। तो जब हम चा पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। तो सी एच का एक प्रोनाउंसिएशन तो चा होता है और एक होता है का, क्या होता है, का। जब प्रोनाउंसिएशन का हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पर STOMACH, स्टोमक, क्या यहाँ पे जो सी एच है इसको क्या पढ़ा जाता है, का पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ते हैं हम, स्टोमक। तो जब सी एच का हो तो इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाते हैं हम, सिर्फ एस लगाते हैं, ठीक है। तो इसका प्लूरल क्या होगा, STOMACH, स्टोमक्स, मतलब पेट, ठीक है। एक और देख लीजिए एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा MONARCH, यहाँ पे भी सी एच को क्या पढ़ रहा है, का पढ़ा जा रहा है, यानी कि मोनार्क। मोनार्क मतलब होता है सम्राट, क्या होता है, सम्राट। तो इसका जब का होगा तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एस लगाकर हम क्या बना देंगे, इसका प्लूरल, मोनार्क्स, ठीक है। ऐसे ही एक और देख लीजिए CONCH, तो यहाँ पे भी सी एच को क्या पढ़ा जा रहा है, का, कॉन्क। कॉन्क यानी होता है संख, क्या होता है, संख। तो इसका जब का आ रहा है सी एच का, तो सिर्फ क्या करेंगे आप, एस लगाकर प्लूरल बना देंगे, CONCH, कॉन्क्स, ठीक है। तो हमने ये सेकंड रूल देख लिया क्या, कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में एस, डबल एस, SH, X, O, Z या CH ये प्रोनाउंसिएशन जिसका चा हो, तो इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम ES लगाकर प्लूरल बना देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पर, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल थर्ड, क्या कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में एफ हो या एफ ही हो तो उसका प्लूरल बनाते हैं, तो हम एफ या एफ ही को हटाकर क्या कर देते हैं, VES, है ना। जैसे सिंगुलर और प्लूरल, जैसे मैंने लिखा नाइफ, लास्ट में क्या आ रहा है, एफ ही, और हमने रूल क्या देखा, अगर किसी वर्ड के लास्ट में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लास्ट में एफ या एफ ही हो तो प्लूरल बनाते हैं, तो एफ एफ ही को हटाकर VES कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, नाइफ्स, KNIVES, ठीक है। ऐसे ही मैंने लिखा यहाँ पे WIFE, वाइफ, यहाँ पे भी लास्ट में क्या आ रहा है, एफ ही आ रहा है, तो क्या कर देंगे, एफ ही को हटाकर WIVES लगा देंगे, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने लिखा यहाँ पर LEAF, लीफ, लीफ यानी पत्ता, तो यहाँ पे लास्ट में सिर्फ एफ आ रहा है, तो क्या करेंगे, एफ को हटाकर VES कर देंगे, लीफ, ठीक है, समझ में आया। तो जहाँ पर भी आपको एफ या एफ ही लास्ट में मिले तो उसका प्लूरल बनाएंगे, तो एफ एफ ही को हटाकर
VES लगाकर हम प्लूरल बनाएंगे। ठीक है। अब कुछ वर्ड्स हैं जो इस रूल को नहीं मानते हैं, एक्सेप्शन है, अपवाद हैं, देख लेते हैं। जैसे क्लिप, CLIFF, तो क्लिप का सिंपल क्या हो जाएगा, एस लगकर ये क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। ठीक है। ऐसे एक और वर्ड है, जैसे मैंने लिखा CHIEF, चीफ, तो इसमें भी क्या होगा, सिर्फ एस लगकर ये क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। ऐसे ही मैंने लिखा रूफ, ROOF, रूफ मतलब छत, तो इसका प्लूरल भी क्या होगा, सिर्फ एस लगकर प्लूरल बनेगा। ऐसे ही एक और वर्ड है प्रूफ, इसमें भी क्या होगा, सिर्फ एस लगकर प्लूरल बनेगा। तो इंग्लिश में क्या कुछ रूल्स तो हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके क्या है, अपवाद भी हैं, एक्सेप्शन भी हैं, हमें वो भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है। तो इंग्लिश में रूल्स को तो उनको याद ही करना है, हिंदी में कोई एक रूल है तो उसका कोई अपवाद आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इंग्लिश में आपके रूल के साथ साथ उनके एक्सेप्शन, अपवाद भी उनको याद करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो वर्ड है वो इस रूल को नहीं मान रहे हैं कि लास्ट में एफ है या FE है तो VS नहीं लगता है, सिर्फ एस लगकर ये क्या बनते हैं, प्लूरल बनते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट रूल की तरफ जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट रूल है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में बाई हो और उसके पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट लेटर हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट लेटर प्लस बाई, तो हम जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो बाई को हटाकर हम क्या कर देंगे, IES लगा देंगे। ठीक है। जैसे यहाँ मैंने लिखा सिंगुलर और ये लिखा प्लूरल। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पर CITY, सिटी, तो सिटी देखिए लास्ट में बाई आ रहा है, उसके पहले टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट वोवेल्स आप समझते हैं, इंग्लिश में 26 लेटर हैं और AEIOU क्या है, वोवेल्स हैं, बाकी के 21 क्या है, कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है। तो अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले बाई हो और उसके पहले एक कॉन्सोनेंट आए, तो देखिए टी यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, तो इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो बाई को हटाकर क्या कर देंगे, IES लगा देंगे, तो क्या हो गया, सिटीज। ऐसे ही मैंने लिखा यहाँ पे देखिए कंट्री, तो कंट्री भी क्या है, लास्ट में बाई है, उसके पहले आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो बाई को हटाकर IES लगाएंगे। ऐसे ही देखिए सिटी हो गया, कंट्री हो गया, ड्यूटी, लास्ट में बाई, उसके पहले टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा, ड्यूटीज, है ना। ऐसे ही मैंने लिखा यहाँ पर फ्लाई, फ्लाई क्या एक वर्ब है, एक नाउन नहीं है। ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपने सुना होगा, फोर्थ फॉर्म ING लगाकर बनाते हैं और फिफ्थ फॉर्म क्या करते हैं, S या ES लगाकर करते हैं। ठीक है। तो ये जो फ्लाई है इसका जब आप क्या करेंगे, फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे, रूल सेम है। अगर किसी वर्ब के लास्ट में बाई है, उसके पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो बाई को हटाकर हम क्या करते हैं, IES लगाकर हम क्या बनाएंगे, फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे। ठीक है। ऐसे ही क्राई, क्राई मतलब चिल्लाना, रोना, ये भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म बनानी है, तो क्या करेंगे, बाई को हटाकर IES लगा देंगे, तो ये बन जाएगी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में बाई हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, तो हम क्या करेंगे, बाई को हटाकर IES लगा देंगे। अगर कॉन्सोनेंट नहीं है तो वोवेल्स होगा, वोवेल्स होगा तो सिर्फ सिंपल एस लगाकर हम प्लूरल बनाएंगे। जैसे BO बॉय और लास्ट में एस लगा दीजिए, बॉयस हो जाएगा। DA डे, डे के लास्ट में एस लगा दीजिए, डेस हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें S या ES लगकर प्लूरल नहीं बनता है, तो उनको हम देख लेते हैं। उनको आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है। तो कौन से हैं, जैसे मैन, अब ये मैन जो है वो S या ES लगकर प्लूरल नहीं बनता है, MEN, ए की जगह क्या हो जाएगा, E। ठीक है। अगर मैन
नहीं मान रहा है तो वुमेन भी कैसे मानेगी, ठीक है। तो ये भी क्या करेंगे, सिर्फ WOMEN, ठीक है। इसको पढ़ते हैं वुमन, WOMAN, और इसको पढ़ते हैं विमेन, WOMEN, ठीक है। ऐसे ही जब मैन वुमन नहीं मान रहा है तो उसका चाइल्ड, बच्चा कैसे मानेगा, SEIS रखकर, तो ये क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन, ठीक है। यानी कि REN लगकर ये क्या बनता है, प्लूरल बनता है, ठीक है। तो ये मैन है, वुमेन है, ये चाइल्ड है, ये SEIS लगकर प्लूरल नहीं बनते हैं, ये अलग ही चलते हैं, ठीक है। ऐसे ही और देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर टूथ, टूथ मतलब दांत, एक दांत, इसका प्लूरल क्या होगा, TEETH, टीथ, ठीक है। ऐसे ही फुट, एक पैर, है ना, सिंगुलर है, इसका प्लूरल फीट, FEET, यानी दो पैर, ठीक है। और ऐसे ही जैसे माउस, माउस मतलब चूहा, प्लूरल इसका क्या होगा, MICE, माइस, ठीक है। ऐसे ही LOUSE, लाउस, लाउस मतलब जुंगे, जुंगे जो बालों में होते हैं, प्लूरल क्या होगा इसका, लाइस, LICE, ठीक है। ऐसे ही गूज, GOOS, गूज, प्लूरल क्या होगा उसका, गीज, GEES, गीज, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं जो क्या करते हैं, SEIS लगकर प्लूरल नहीं बनते हैं, और इनको आपको क्या करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा। कुछ वर्ड्स हैं, इनको आप याद कर लें, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अगर कोई लेटर दिया हो, यानी ABCD, या कोई फिगर दिया हो, यानी अंक 1 2 3 4 5 1 2 3, या एब्रीविएशन दिया हो, यानी शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट रूप रहता है ना, संक्षिप्त रूप, जैसे यहाँ सिंगुलर लिखता हूँ और यहाँ पर, तो इनको हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी S लगाकर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे लिखा मैंने T, एक लेटर है, ठीक है। इसका प्लूरल क्या होगा, एपोस्ट्रॉफी S लगाकर हम क्या करेंगे, इसको प्लूरल बनाएंगे, टीस। जैसे मैंने लिखा D, डी का प्लूरल क्या होगा, एपोस्ट्रॉफी S लगाकर डीस, ठीक है। तो ये याद रखना है। जैसे मैंने लिखा 3 का प्लूरल क्या होगा, एपोस्ट्रॉफी S लगाकर प्लूरल बना देंगे। जैसे मैंने लिखा 5 का प्लूरल क्या होगा, एपोस्ट्रॉफी S लगाकर। जैसे मैंने लिखा BA, ये एब्रीविएशन है, इसका प्लूरल क्या होगा, BA एपोस्ट्रॉफी S। जैसे मैंने लिखा MA, तो क्या हो जाएगा इसका प्लूरल, M एपोस्ट्रॉफी S लगाकर S, ठीक है। और जैसे मैंने लिखा इफ का क्या होगा, एपोस्ट्रॉफी S लगाकर इफ्स। अब मैंने लिखा बट, इसका भी क्या होगा, BUT एपोस्ट्रॉफी S लगाकर S। याद करना होगा, एक प्रोवर्ब है, माइंड योर इफ्स एंड बट्स, अपनी अगर मगर अपनी किंतु परंतु को संभाल के रखें, ठीक है, ज़्यादा सवाल ना पूछें। इस तरह से एक प्रोवर्ब है, जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, माइंड योर इफ्स एंड बट्स, माइंड योर इफ्स एंड बट्स, ज़्यादा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मगर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इफ में एपोस्ट्रोफी S लगाकर, बट में एपोस्ट्रोफी S लगाकर क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। तो आई वो आपको ये समझ में आया होगा कि अगर कोई लेटर दिया हो जैसे ABCD, अगर कोई फिगर दिया हो जैसे अंक 1 2 3 4 5, एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म BA MA BCA DCA, या इफ या बट, इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो एपोस्ट्रॉफी S लगाकर हम क्या करेंगे, इनको प्लूरल बनाएंगे, ठीक है।
चलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट रूल की ओर जाते हैं हम। अब देखिए कुछ लैटिन वर्ड हैं, ग्रीक वर्ड हैं, और उनमें हम एस या ई एस लगा प्लूरल नहीं बनाते हैं। देखिए अगर लैटिन या ग्रीक वर्ड के लास्ट में क्या हो, यू एम हो, तो हम क्या करते हैं, ए लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने देखा है यहाँ पर सिंगुलर एजेंडम। ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है, यू एम, तो यू एम हटाकर क्या कर देंगे, ए लगा देंगे, तो इसका प्लूरल क्या होगा, एजेंडा। ठीक है, ऐसे ही बैक्टीरियम, लास्ट में क्या आ रहा है, यू एम हटा के क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। ठीक है, ऐसे डेटम, तो यू एम हटकर क्या हो जाएगा, ए लग जाएगा, डेटा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया रूल। ये लैटिन ग्रीक वर्ड हैं जिनमें लास्ट में आपको यू एम मिले तो आप क्या करेंगे, उनकी जगह यू एम हटाकर ए लगाकर प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में आपको क्या मिले, यूएस लेटर मिले, तो आप उनको हटाकर क्या करेंगे, आई लगाकर प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, जैसे ये सिंगुलर और ये प्लूरल, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर रेडियस, RADIUS, लास्ट में क्या आ रहा है, यूएस, तो रेडियस का प्लूरल क्या होगा, यूएस हटा के क्या कर दीजिए, आई लगा दीजिए, रेडी, है ना। जीनियस, ठीक है, तो लास्ट में क्या है, यूएस, जीनियस का प्लूरल क्या होगा, जीनी। ऐसे ही लोकस, लास्ट में क्या है, यूएस, तो इसका प्लूरल क्या होगा, लोकी। ठीक है, तो ये ग्रीक और लैटिन वर्ड्स हैं जो मोस्टली आप इनको इस तरह से यूज नहीं देखते हैं, लेकिन आपको ग्रामर को अच्छी तरह से सीखना है तो ये सारे रूल्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो रेडियस का यानी त्रिज्या, इसका प्लूरल क्या होगा, यूएस हटाकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जीनियस का जीनी हो जाएगा, लोकस का लोकी हो जाएगा। इस तरह से आप ये याद रखें, यूएस हो, सिंगुलर हो, तो उसका प्लूरल क्या होगा, यूएस हटाकर आई लगाकर प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे इनका प्लूरल, जैसे बेसिस है, BASIS, तो इसका प्लूरल क्या होगा, आई को आप क्या कर दीजिए, आई जो है वो ई में चेंज हो जाता है, BASES, बेसिस। ठीक है, जैसे एनालिसिस, ANALYSIS, लास्ट में ये जो आई है, आई किस में चेंज हो जाएगा, ई में, इसका प्लूरल एनालिसिस। ठीक है, तो इस तरह से ये रूल्स हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, कुछ ग्रीक लैटिन वर्ड्स हैं, और ऐसे ही हमारे आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को तुरंत देख सकें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो को हम आपके पास लाते रहेंगे और अच्छे से, जिससे कि आपको समझ में आए। तब तक के लिए आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी